नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम रीट 2017 में मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शंस हैं योग्यतानुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे, यानी अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है। ऑप्शन है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या फिर प्रतिभावान। तो बुद्धि लब्धि का वर्ग कौन सा हो सकता है, तो ये हो जाएगा औसत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संलीनता के लक्षण है। ऑप्शन है कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या फिर ऊपर लिखित सभी। तो संलीनता के लक्षण ये सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन या फिर परिपक्वता। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि यानी ग्रोथ। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, यानी निम्न में से कौन सा। ऑप्शन है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, या ऊपरी लिखित सभी। तो क्या क्या कर सकते हैं किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता, तो ये कर सकते हैं ऊपर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे कर सकते हैं, यानी लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान दे सकते हैं, उचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, या यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, या उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य करना किया जाना चाहिए, या सबसे लास्ट ऑप्शन है जहाँ तक हो शिक्षक को रसकार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन है केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, तो ये है आत्म केंद्रित। नेक्स्ट है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तथा कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। ऑप्शन है कार्ल गस्टव युंग ने, सिगमंड फ्रायड ने, करेन होर्नी ने या फिर अल्फ्रेड एडलर ने। तो ये कहा है अल्फ्रेड एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है वे कौन सी है। ऑप्शन है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्ववास्तविकरण या ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, थर्ड है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, या हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो शिक्षक के कार्य कौन से नहीं माने गए हैं? तो इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से, यानी सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ऑप्शन है परा अहम, अहम तथा परा अहम दोनों, इदम या फिर अहम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन है टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या फिर अप्रकट संवेदीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? ऑप्शन है पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको अच्छी तरह से किसके सापेक्ष समझाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। नेक्स्ट है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक हैं? ऑप्शन है श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव संलीनता या फिर अधिगम अक्षमता। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये है शैशव संलीनता का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, संलीनता या फिर डाउन सिंड्रोम। तो इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये जो संस्था है वो है भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ऑप्शंस हैं साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से चरण का अर्थ है? तो ये है पूर्व संचालन नामक चरण का। नेक्स्ट है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलने लगते हैं? ऑप्शन है 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, या फिर 10 से 13 महीने में। तो ज़्यादातर बच्चे जो प्रथम सार्थक शब्द है वो 10 से 13 महीने में बोलने लगते हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन है वाइगोट्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट, या फिर गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं गार्डनर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? ऑप्शन है वाइगोट्स्की, पियाजे, डेरवी, या फिर कोलबर्ग। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक रचनावाद दर्शन पर बल दिया है वो हैं
वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है श्रवण में विकृति की माप की जाती है। ऑप्शन है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वोट में या फिर पौंड में। तो श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है चढ़ना, कूदना, दौड़ना या फिर लिखना। तो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है लिखना। नेक्स्ट है स्कीमा का मतलब क्या है। ऑप्शन है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना या फिर शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है। ऑप्शन है जीरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ माना गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। नेक्स्ट है निम्न दिए गए आयु के स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनना है। ऑप्शन है 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या फिर 50 से नीचे। तो शिक्षणीय वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे जो 70 से 90 है ये भी शिक्षणीय वर्ग है, और बात करें 50 से 70 की, ये भी शिक्षणीय वर्ग की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। तो आनुवांशिकता की इकाई होता है जीन को, ये कहा जाता है जीन को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं रीट 2021 में मनोविज्ञान यानी साइको के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।